उपयोग करता है, देखते हैं कौन से टूल्स का उपयोग करता है, जो ना केवल सबसे अच्छा है, ठीक है भाई, बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या उसकी गतिविधियों यानी एक्टिविटीज को कलेक्ट करता है। तो शिक्षक उपयोग किसको कर रहा है? रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड या फिर ऑब्जर्वेशन शीट? बताओ सही आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो उसने बात कर दी कि वो क्या है, सबसे अच्छा है, बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या उसकी एक्टिविटीज को कलेक्ट करता है। अब सबसे पहले आप लोग देखोगे रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या काम करता है? रूब्रिक्स एक तरीके की आपकी मार्गदर्शिका होती है, जिसमें बच्चे के जो आपके लिखित होते हैं और जो आपके मौखिक आपके जो आकलन होता है उसको करा जाता है। तो आपका एक संक्षिप्त में एक आपका छोटा आपका आकलन होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके पोर्टफोलियो की, पोर्टफोलियो क्या होती है? मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो आपकी बेसिकली एक तरीके की फाइल होती है जिसमें बच्चे से संबंधित आपके सभी प्रकार के आपके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। बच्चे की क्या क्या कमियां है, बच्चे के क्या क्या अचीवमेंट्स होते हैं, बच्चे का नाम क्या होता है, बच्चे की फैमिली से संबंधित जो जो उसके आपकी सूचनाएं होती है, बच्चे से संबंधित एक्स वाई जेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सभी इसकी पोर्टफोलियो यानी इस फाइल के अंदर रखी जाती है। जब बच्चा क्या होता है किसी क्लासरूम को पास कर लेता है, अगली क्लास में जाता है, तो उस क्लासरूम का जो टीचर होता है अगली क्लास वाले को दे देता है कि सर या मैडम ये इस बच्चे का जो है पोर्टफोलियो है। तो अगली क्लास वाले टीचर को हेल्प मिल जाती है बच्चे के आकलन के लिए। अच्छा ये इस बच्चे की कमियां है, ये इस बच्चे का अचीवमेंट्स है, ये इस बच्चे के साथ पिछली क्लास में दिक्कत आई थी। तो बच्चे का आकलन करने का जो सबसे बढ़िया और जो आपका इफेक्टिव तरीका होता है वो होता है आपका पोर्टफोलियो होता है। एंड आई होप आप लोग जब टीचर बन जाओगे तो आप लोग बच्चों का पोर्टफोलियो बनाओगे, ठीक है? या फिर 60,000 जब आएंगे अकाउंट में मैसेज के थ्रू, अरे बाद में देख लेंगे, ये वाला काम करोगे, ठीक है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड में भी क्या होता है, बच्चे के आपके सभी तरीके के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। बट एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो आपका होता है पोर्टफोलियो का आपका एक छोटा प्रारूप होता है, लेकिन पोर्टफोलियो में आपके सभी आपके रिकॉर्ड आ जाते हैं, जो आपके बच्चे के साल भर के दौरान जो आपके सभी रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक? ऑब्जर्वेशन शीट के अंदर क्या होता है, बच्चा जो जो बच्चे से संबंधित जो जो चीजें टीचर ऑब्जर्व करता है उसको शीट के अंदर टिक करता जाता है कि बच्चा क्लासरूम के अंदर कितना हाथ खड़ा कर रहा है, बच्चा क्लासरूम के अंदर अपने साथियों के साथ किस तरीके से टीम वर्क कर रहा है, बच्चा किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है, बच्चा कितने आंसर दे रहा है, उनको टीचर ऑब्जर्व करता है और शीट के अंदर लिखता जाता है। तो ऑब्जर्वेशन शीट इतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना आपका पोर्टफोलियो रहता है। तो सेकंड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप आप लोग बनाओगे पोर्टफोलियो जब आप लोग बनोगे, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथनों में से अल बिरूनी, ठीक है, अल बिरूनी आ गए भाई आपके, जो एक विद्वान थे, ठीक है, और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्षों से भी पूर्व में किया था, और इनके बारे में सही कथनों का चयन हमको करना है। चलो भाई पढ़ते हैं अल बिरूनी के बारे में। पहले है वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया, जो परीक्षण किया था उसके बारे में लिखा। कई हजारों साल पहले हमारे देश में एक यात्री आए थे, घूमने के लिए आए थे, जिनका नाम था अल बिरूनी। हमारे देश के बारे में इन्होंने इतनी चीजें लिखी थी, खासकर जो हमारे देश की जो जो तालाब की जो अवस्थाएं थी, पानी को संग्रहण करने की जो अवस्था थी, उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, ठीक है? और अपने देश में जाके बहुत वर्णन किया था, बहुत तारीफें करी थी हमारे देश के बारे में इन्होंने, अल बिरूनी ने, ठीक है? और एनसीईआरटी की किताब में इनके बारे में लिखा भी हुआ है। तो पहला पॉइंट तो आपका सही है। वे अफगानिस्तान से आए थे? नहीं, अफगानिस्तान से नहीं आए थे, ये आपके उज्बेकिस्तान से आए थे, ठीक है? ये आपके कहां से आए थे? आपके उज्बेकिस्तान से आए थे, अफगानिस्तान से नहीं आए। तो ये पॉइंट तो आपका गलत हो गया। उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी, बिल्कुल सही बात है, हमारे देश के बारे में लिखा उन्होंने बहुत सारी चीजें। और अगला है उनकी पुस्तक, क्या नाम था उनकी पुस्तक का? उनकी पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद, ठीक है? उनकी पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद, ये उनकी पुस्तक का नाम था, जिन्होंने हमारे देश के बारे में तरह तरीके की जो जो उन्होंने चीज ऑब्जर्व करी वो उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखते हुए चले गए, ठीक? उन्होंने अपनी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के जो तालाब बनाने में कुशलता का उल्लेख किया, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो बेसिकली अल बिरूनी के बारे में जो जो महत्वपूर्ण डिटेल होनी चाहिए वो सभी इस क्वेश्चन के माध्यम से सारी आ गई, जो आपके एनसीईआरटी के बारे में दी हुई है, और इससे बाहर अल बिरूनी के बारे में क्वेश्चन नहीं आता आपके एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे भाई? गलत कौन सा था? गलत सिर्फ आपका बी था, यानी कि ए सी डी ई आपका आंसर सही हो जाएगा, ए सी डी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, आपका खेजड़ी पेड़ आ गया, खेजड़ी ट्री आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते खेजड़ी ट्री के बारे में, ठीक है? चलिए
अगला क्वेश्चन है सामने आपकी स्क्रीन पर, खेजड़ी पेड़ के बारे में, खेजड़ी ट्री के बारे में। देखिए जो आपका खेजड़ी पेड़ है, जो खेजड़ी आपका ट्री है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और हमको जो सही स्टेटमेंट है उनके बारे में विचार करना है कौन सा सही है। यह वृक्ष जो होता है आपका मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, या आप लोग कह सकते हो जो आपका राजस्थान है वहां पर आपका कौन सा पाया जाता है, आपका खेजड़ी आपका पेड़ पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा है इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही बात है भाई, रेगिस्तानी जगह में पाया जाता है तो रेगिस्तान में वैसे ही पानी कम होता है, तो उगने के लिए इसे पानी की बहुत ही कम जरूरत होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। यह वृक्ष अपने जो तना होता है, जो इसका स्टीम होता है, उस तने से जल को संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता नहीं। जब जल इतना मिलता ही नहीं है रेगिस्तान में, उसको संचित कहां से कर लेगा। ये जो विशेषता लिखी हुई है ना, ये आपके खेजड़ी पेड़ के बारे में नहीं है, ये रेगिस्तानी ओक के बारे में है। रेगिस्तानी ओक क्या काम करता है, अपना जो उसका तना होता है ना, उस तने में जल को संचित कर लेता है, और जैसे वहां पर उस इलाके में जैसे कभी पानी की कमी हो जाती है तो वहां के लोग आके रेगिस्तानी ओक जो पेड़ होता है उसके तने में लगा के पाइप को और पानी को यूज करना शुरू कर जाते हैं वहां के लोग। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। इस वृक्ष की जो छाल होती है उसका यूज दवाइयों को बनाने में होता है, ये सही बात है। इसकी जो लकड़ी होती है उस पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा ये डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है, ये पॉइंट गलत है। पत्तियां आपकी अच्छी खासी होती है, ठीक है, बहुत पत्तियां होती है और बहुत पत्तियां होती है, और जो जानवर होते हैं वो बहुत खाते हैं इसकी पत्तियों को, जो आपका खेजड़ी पेड़ होता है। तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया। तो कौन से पॉइंट गलत थे आपका, सी और ई पॉइंट आपका गलत था, ए बी डी आपका सही हो जाएगा, ए बी डी, ठीक। तो ये खेजड़ी पेड़ के बारे में जानकारी थी जो सामने आपकी स्क्रीन पर थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया आपका अर्थवॉर्म यानी कि आपका केचुआ सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं, ठीक है जी। हाँ किताब उल हिंद, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, तैयारी अच्छी चल रही है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। क्वेश्चन आपके केचुए के बारे में, अब इनके बारे में स्टेटमेंट देखते हैं और कौन कौन सा सही है उसके बारे में नजर डालते हैं। केचुआ खेत में छेद बनाता है और जो वायु और जल के मर्दा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करता है। अब देखो केचुआ क्या काम करता है, केचुआ खेत में छोड़ दिया और छोड़ने के बाद जो मिट्टी होती है ना उसमें छोटे छोटे छेद बनाता चला जाता है, और जो छेद बनते जाते हैं छोटे छोटे, उसमें क्या होती है, उसमें हवा निकलती रहती है, उसमें पानी निकलता रहता है। अब जब मिट्टी को हवा भी मिलेगी और पानी भी मिलेगा तो मिट्टी क्या बनेगी, उपजाऊ बन जाएगी, फर्टाइल बन जाएगी, ठीक है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कौन यूज होता है, आपका जो आपका ये होता है, मैं इसको कछुआ ही बोलता हूँ, केचुआ होता है आपका यूज, ठीक है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कौन काम में आता है, आपको केचुआ काम आता है, क्योंकि वो छेद बनाना चलता है। दूसरी बात क्या काम करता है केचुआ, केचुआ जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे आपके गले सड़े जो आपके पत्ते वगैरह रहते हैं, तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना उनको खाता जाता है, और खाने के बाद जो इसका मल निकलता है ना उससे क्या होता है, वो मिट्टी के अंदर आपका मिलता जाता है, ठीक है। एक तरीके से खाद का काम करता है, और उससे क्या होती है, उससे भी मिट्टी आपकी फर्टाइल बनती है, यानी कि उपजाऊ बनती है, ठीक है। और खाद की बात आ रही है तो आपके केचुआ पालन को आपको वर्मी कंपोस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो खाद बनती है ना, उस खाद में से भी आपकी कोई बदबू नहीं आती, एनवायरमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया खाद मानी जाती है, जो आपके केचुए से जो आपकी खाद बनती है, ठीक है। बहुत यूज हो रहा है आजकल, इसका बहुत चलन हो रहा है, ठीक। अगला पॉइंट आपका दिया हुआ है कि केचुआ खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बना देता है, यानी कि आपका इसको उपजाऊ बना देता है, ये बात आपका सही है। केचुआ मुख्य फसल को खरपतवार से बचाता है। देखिए खरपतवार क्या होती है, अब आपने देखा होगा जो आपकी मुख्य फसल होती है, जो भी फसल उगाता है किसान, उसके बराबर में खरपतवार उग जाती है, हरे से रंग की आपने देखी होगी। अब जो खरपतवार होती है, किसान तो देता है पानी, उसको दे दी फसल को, बीज फसल को दे दिया, खरपतवार क्या काम करती है, उस बीज को भी खुद ले लेगी, उसको पानी को भी खुद ले लेगी, और फसल को नुकसान हो जाता है। तो किसान उस खरपतवार को उखाड़ता चला जाता है। अगर वो खरपतवार को नहीं काटा तो बीज को और पानी को ये एब्जॉर्ब कर जाती है, और जो फसल होती है वो बेकार हो जाती है। इसलिए इस खरपतवार को उखाड़ना, नष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन केचुए में इतनी पावर नहीं होती इस खरपतवार को उखाड़ दे, इसको तो किसान ही उखाड़ेगा, ठीक है। तो खरपतवार जो आपकी होती है उसको उखाड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन केचुआ इसको उखाड़ दे, ठीक है, या केचुआ इसको फसल को बचा दे खरपतवार से, ये पॉसिबल नहीं है आपका। केचुए का जो मल होता है वो मृदा को उपजाऊ बना देता है, जो मैंने अभी आपसे कहा कि अपशिष्ट पदार्थों को खाता जाता है और उससे आपकी मृदा उपजाऊ बन जाती है, ये पॉइंट आपका सही है। इसलिए केचुए को कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है,
केचुए को क्या कहा जाता है? आपका किसानों का मित्र कहा जाता है, आपका केचुए को। ठीक है, तो आपके कौन कौन से सही हो गए भाई? आपका ए, बी और डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये आपका ये सही है, बाकी सी आपका गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित पौधों में से कौन सा पौधा जो कीट होते हैं, ठीक है, यानी जो इंसेक्ट होते हैं, उनको जाल में फंसाकर फंसाता है और खा जाता है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बताओ क्या होगा इसका आंसर? आपका अमरबेल का पौधा होगा, सूरजमुखी का होगा, कैक्टस होगा, या फिचर प्लांट होगा, यानी घटपन्नी का पौधा होगा। बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो, इसका जो आपका घटपन्नी का पौधा होगा, इसको नेफेंथिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको नेफेंथिस भी बोलते हैं, घटपन्नी का पौधा भी बोलते हैं और पिचर प्लांट भी बोलते हैं। तो इस तरीके का कुछ आपको देखने को मिलता है। आप पता नहीं ड्राइंग यार सही बने या नहीं बने, तो इस तरीके का कुछ होता है। घड़े जैसा बनता है, मटके जैसा, घड़े जैसा। तो क्या काम करता है यहाँ से? ये क्या काम करता है? महक छोड़ता है, स्मेल छोड़ता है। ठीक है, अब ये जो स्मेल छोड़ता है यहाँ से, तो इस स्मेल को छोड़ के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहे होते हैं, इस स्मेल को जब वो सूंघते हैं इसे, ठीक है, उससे अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद जो इसका ये जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, इसको क्या काम कर देता है? बंद कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? बंद करके उनको खा जाता है फिर। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए ये फंसाकर इसको खा जाता है, इसलिए ये होता है आपका नेफेंथिस, यानी घटपन्नी का पौधा हो जाता है। ठीक है, तो फोर्थ आंसर इसका आपका सी हो जाएगा। कहां पर पाया जाता है ये आपका? ये पाया जाता है आपका भारत के आपका मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, भारत के मेघालय में पाया जाता है, और वैसा आपका पाया जाता है आपका इंडोनेशिया और आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक, ये आपका घटपन्नी का जो आपका पौधा होता है। तो ये तो बात हो गई आपके घटपन्नी के पौधे के बारे में। एक आपका अमरबेल का और पौधा देखो, तो अमरबेल का जो आपका पौधा होता है, ये आपका पैरासाइट होता है। कौन सा होता है? आपका पैरासाइट होता है, यानी कि आपका परजीवी होता है। ठीक है, परजीवी होता है। ये भी पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था। परजीवी पौधा होता है जो अपने खाने के लिए, अपने घर के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। आपने देखा होगा जो अमरबेल का जो पौधा होता है ना, वो किसी पेड़ पर टूटा रहता है, बिल्कुल पूरा का पूरा। ठीक है, मैं किसी फोटो के माध्यम से दिखाऊंगा, मैंने एक बार दिखाया भी था क्लासरूम के अंदर। तो ये क्या होता है? अपने खाने के लिए या अपने आवास के लिए, घर के लिए पूरा का पूरा टूटा रहता है दूसरे के ऊपर। तो ये होता है आपका पैरासाइट। आपके प्लांट होते हैं जो अपने घर के लिए, खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका पैरासाइट पौधा होता है, आपका मरबेल होता है। ठीक, वैसे इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, जो आपका नेफेंथिस, यानी आपका घटपन्नी का आपका पौधा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा?